नमस्कार। आज की इस पॉलिटिकल कवरेज में मैं अजय सिंह सिसोदिया करता हूं आपका स्वागत और आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। आज के प्रोग्राम का विषय है कि क्यों है देश का लोकसभा चुनाव इस बार मुद्दा विहीन। आखिर क्यों नहीं मिल रहा है देश को कोई भी मुद्दा। देश के राजनीतिक इतिहास में यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें कोई भी मुद्दा दीर्घजीवी नहीं है, या यूं कहिए कि कोई भी मुद्दा एक दो दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पा रहा है। आइए पता लगाते हैं इसकी वजह। अभी तक हुए 2 चरणों के लोकसभा मतदान में मतदाता उदासीन दिखे हैं। जानकार इसको शादियों का सीजन, भीषण गर्मी और आईपीएल जैसा कोई भी एंगल दे देते हैं, लेकिन एंगल देने से क्या होता है, हम पता लगाएंगे इसकी सही वजह। जब पहले चरण में वोटिंग कम हुई तो पीएम मोदी के भाषणों में तल्खी देखी गई। विपक्ष ने इसको ध्रुवीकरण का प्रयास बताया, लेकिन विपक्ष के कहने से क्या होता है, हम पता लगा रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में कि क्यों है देश में इस बार लोकसभा चुनाव इतना सुस्त। पूरा देश भीषण गर्मी की चपेट में है, लेकिन मतदाताओं में ना कोई गर्मी है ना कोई उत्साह। आखिर क्या है इसकी वजह। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें देने वाले 2 राज्य बिहार और यूपी में वोटिंग परसेंटेज केवल 55% के आसपास रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि इन 2 राज्यों से लोकसभा में कुल मिलाकर 120 सीटें हैं। कहां गया मतदाताओं का जोश, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले चरण की हम बात करें, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम था, उसके बाद केवल मामूली सी बढ़ोतरी हुई। आज के प्रोग्राम का मसला यह है कि जिन मुद्दों पर जनता को गोलबंद करने की कोशिश की जाती है, आखिर वो मुद्दे टिक क्यों नहीं पा रहे हैं, या वो मुद्दे एक दो दिन में हवा क्यों हो जाते हैं। अब ओबीसी आरक्षण का मुद्दा देखिए, इसके ऊपर देश में सियासी गर्मी पिछले 40 सालों से चढ़ी हुई है। चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस ने मुस्लिम समुदाय को ओबीसी आरक्षण देने का वादा किया था। उसके बाद आता है कर्नाटक वाला बयान, फिर सेम पित्रोदा का विरासत वाला बयान, उसके बाद आता रॉबर्ट वाड्रा का बयान, और इन बयानों के जवाब में जब पीएम मोदी के हमलावर जवाब आते हैं तो वो भी एक दो दिन से ज्यादा टिक नहीं पाते हैं। तो आखिर इस बार चुनाव में मुद्दे क्या हैं। मुद्दे हैं विरासत टैक्स, वक्फ बोर्ड, मंगलसूत्र। लेकिन जितनी जोर शोर से ये मुद्दे लाए गए उससे ही कम समय में ये मुद्दे ठंडे पड़ गए। एक भी मुद्दा एक दो दिन से ज्यादा टिका नहीं। ये वही देश है जहां पे प्याज के दामों पर सरकारें गिरी हैं। ये वही देश है जिसमें लोकसभा चुनाव में कोई नैरेटिव होता था, लेकिन इस बार चुनाव में ना कोई नैरेटिव है, ना कोई विषय, ना कोई उत्साह, ना कोई उत्तेजना। प्रचार भी सुस्त, मतदाता भी सुस्त। अब बात है हमारे विश्लेषण की, एमपी लाइव न्यूज के विश्लेषण की। दरअसल इस बार का जो चुनाव है वो है बीजेपी वोटर्स वर्सेस या बनाम बीजेपी के खिलाफ वोटर्स। और ये लकीर जो है, ये चुनावी जो समीकरण है, ये चुनाव के पहले ही साफ तौर पे नजर आने लगा था। साफ तौर पे ये नजर आने लगा कि कौन लोग बीजेपी को वोट देंगे और कौन लोग बीजेपी के खिलाफ जाएंगे। पूरा का पूरा देश 2 पक्षों में बटा हुआ है, या तो बीजेपी के पक्ष में या बीजेपी के खिलाफ। जिस तरीके बीजेपी को वोट देने वाले वोटर फिक्स हैं, उसी तरीके से बीजेपी के खिलाफ जाने वाले वोटर्स भी फिक्स है। यह है एमपी लाइव की पड़ताल कि चुनावी समीकरण, ध्रुवीकरण, ये सब पहले से ही हो चुका है। इसलिए इस बार के चुनाव में ना उत्तेजना है ना उत्साह। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको कोई राजनीतिक मुद्दा दिखता है तो आप अपनी राय भी हमको जरूर दीजिएगा। फिलहाल मैं अजय सिंह सिसोदिया लेता हूं आपसे इजाजत। चुनावी कवरेज जारी, आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज। नो फेवर नो फियर। थैंक यू सो मच।